क्लास, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 16। डेट है हमारी 20 नवंबर 2020। संसाधन एवं विकास का लेसन शुरू हो रहा है हमारा, लेसन नंबर 5। लेसन का नाम है उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उद्योग क्या होता है। जो भी वस्तुएं हम तक प्राप्त होती हैं वो सारी उद्योग ही कहलाती हैं। पहले छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची आपको बनानी है। साफ सफाई से संबंधित वस्तुएं, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बाकी आपको खुद लिखना है। खाना बनाने और खाने से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, व्यापार से संबंधित और अन्य जो भी वस्तु हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है वो आपको लिखनी है। क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह से मिलती हैं? हाँ या नहीं? क्या जो वस्तुओं की सूची आप बनाओगे क्या हमें प्रकृति से ऐसे मिल जाती हैं? हाँ या ना? यदि नहीं तो फिर ये कहाँ से और कैसे बनती हैं? यदि ये हमें ऐसे ही नहीं मिलती हैं तो कैसे बनती हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्रीय द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। उद्योग से कहते हैं उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जिससे जो कच्चा माल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसको दूसरा रूप देकर हम तक लाया जाता है। उन्हें विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक क्षेत्रक भी कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक हैं। प्राथमिक जिससे हमें कच्चा माल मिलता है, द्वितीयक जिससे उस कच्चे माल को हम अलग अलग रूपों में ढालकर पेश करते हैं, और तृतीय क्षेत्रक वो है जिसमें उस कच्चे माल को तैयार माल बनाया जाता है, वो लोग, वो साधन, मशीनें। तो 3 क्षेत्रक हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कच्चे माल के आधार पर। अब कच्चा माल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ये है कच्चा माल का प्रकार। ये आपको बनानी है, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में। और निर्मित वस्तुएं, इनसे हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहला कृषि आधारित। कृषि से हमें कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल हमें किन किन उद्योगों से मिलता है ये हम इसमें जानेंगे। कृषि से हमें क्या क्या मिलता है? फसल मिलती है और दूध और चमड़ा उत्पाद मिलता है। वनस्पति फसल मिलती है। जंतु आधारित होता है दूध और चमड़ा, ये हमें कृषि से मिलता है। इनसे क्या बनता है? गन्ने से चीनी बनती है, सरसों से तेल बनता है, कपास से सूती वस्त्र, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि, और चमड़े से बैग आदि बनते हैं। तो समझ में आ गया आपको? ये है कृषि आधारित उद्योग। कृषि से हमें जो कच्चा माल मिलता है उसको हम दूसरे रूप में ढालकर जनता को पेश करते हैं। तो ये हमारा उद्योग है कृषि आधारित उद्योग। इससे हमें कौन सा कच्चा माल मिलता है और उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज अयस्क जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। खदानें होती हैं इनकी जहाँ से ये निकाले जाते हैं। अब इनसे क्या क्या बनता है? लोहे से सरिया बनता है, अन्य उपयोगी सामग्रियाँ बनती हैं, तांबे से बिजली के तार और अन्य उपकरण बनते हैं, एल्युमिनियम से बर्तन आदि बनते हैं। ये आपको लिखना है। बाकी आपको कुछ और भी पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे सोना चांदी है, इनसे गहने बनते हैं। उसके बाद है समुद्र आधारित। समुद्र से हमें क्या मिलता है? समुद्र से प्राप्त सामग्री, जो भी हमें समुद्र से मिलता है, क्या क्या मिलता है, उससे हम क्या बनाते हैं? मछलियाँ और मोती आदि मिलते हैं। लास्ट है वन आधारित उद्योग, जो वनों पर आधारित है। वनों से हमें बहुत सारी सामग्री मिलती है। उसका हम क्या क्या बनाते हैं? कागज़ से लुगदी जो मिलती है वनों से, उससे हम कागज़ बनाते हैं। शहद मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये है हमारा उद्योगों का वर्गीकरण, किस आधार पर?
कच्चे माल के आधार पर। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उसमें आपको ये लिखना है कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। इन सब से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना और कागज़। इनके आधार पर आपको ये लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें किस कच्चे माल से मिलती है। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? नमक उद्योग किसका होगा? समुद्र आधारित होगा। नमक उद्योग समुद्र से मिलता है। उद्योग किसे कहते हैं, इससे क्या लाभ हैं, ये आप खुद लिख सकते हैं। आप आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनानी है, उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा इसका पता करना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है कि आपने जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है वो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसका कच्चा माल कहाँ से मिला वो आपको पता करना है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट